जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस लाइव चर्चा कार्यक्रम में दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी यह चर्चा प्रारंभ हो रही है और चर्चा का जो विषय है मुंडक उपनिषद के ऊपर। आज का जो विषय है प्रणव धनुष पर ध्यान बाण के विज्ञान से ब्रह्म भेदन होगा। प्रणव धनुष पर ध्यान रूपी बाण के विज्ञान से। किससे? विज्ञान से। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर कहा जा रहा है विज्ञान से, संधान से नहीं का लिखा गया। विज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि बाण का तो संधान होता है और संधान से ही लक्ष्य का भेदन होता है। तो यहां पर संधान ना लिखकर विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आज इस विषय पर भी हम समझेंगे कि विज्ञान से लिखने का क्या तात्पर्य है, विज्ञान से कहने का क्या तात्पर्य है। तो जिज्ञासुओं, इस रहस्य को, प्रणव बाण क्या है, ध्यान रूपी बाण, प्रणव धनुष, ध्यान रूपी बाण, यह सब किसकी चर्चा हो रही है, शस्त्र अस्त्र की चर्चा क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, आज हम इस विषय का पर चर्चा पहले कर ले, फिर आपके कमेंट पढ़कर उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है? तो कृपया अपनी टिप्पणी करें, लेकिन टिप्पणी करते समय एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब भी आप शास्त्रीय विषयों पर टिप्पणी करते हैं या तो अनजान बन के टिप्पणी कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ जान भी रहे हैं और कोई, एक होता है पूछना, एक होता है स्टेटमेंट देना कि भाई ये चीज है। तो जब भी आप स्टेटमेंट देते हैं तो अपने स्टेटमेंट को भली भांति जांच ले, परख ले। अगर आप संस्कृत के श्लोकों पर स्टेटमेंट देते हैं तो उसका सही सही शाब्दिक अर्थ निकाल ले, ये ना कि वो किसी और चीज से प्रभावित हो और उसमें आपने अर्थ दे, क्योंकि अर्थ लगाने के तो अनेकों लोग हैं जो अपनी मन मर्जी के अर्थ लगाते हैं, लेकिन एटाइमोलॉजिकली मतलब निरुक्त के माध्यम से शब्द का क्या अर्थ निकलता है, निरुक्त और व्याकरण के माध्यम से शब्द का क्या अर्थ निकलता है या उस शब्द का संस्कृत भाषा में क्या अर्थ है, उसका ध्यान रखें। कोई आशय निकालकर टिप्पणी ना करें। ठीक है? बाकी कोई प्रश्न है तो फिर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो चलिए इस विषय पर हम चलते हैं और इस विषय को चलते हुए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं कि इस विषय में क्या द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड कल हमने पूरी चर्चा कर ली थी और आज द्वितीय खंड पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम खंड पर भी हमने ब्रह्म के विषय पर, ब्रह्म की व्यापकता के विषय पर, ब्रह्म के शरीर के बारे में, जिसमें बताया गया कि उसकी आंखें सूर्य और चंद्र उसके नेत्र हैं, अग्नि मूर्धा है, ठीक, वायु प्राण है, पृथ्वी पैर है, विश्व हृदय है। इस प्रकार से ऐसी चर्चा कल हमने की और आज जो है उस ब्रह्म को लक्ष्य कर कैसे कोई योगी, कोई साधक कैसे उस ब्रह्म तक पहुंच सकता है, कैसे उसका भेदन कर सकता है, तो उस तक हम पहुंचने का आज का प्रयास हम करेंगे कि किस प्रकार से इस बात की व्याख्या की जा रही है, किस प्रकार से इस बात को समझाया जा रहा है, उसको आज हम देखते हैं। तो चलिए द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड, उस पर चर्चा प्रारंभ होगी। तो पहला श्लोक इसका क्या कहता है उसी को हम देख लें, विचार कर लें कि पहले श्लोक की व्याख्या क्या कहती है। ठीक, तो श्लोक है आवि सन्निहितम गुहाचारम नाम महत पदमत्रय तत्समर्पितम एजत प्राणनि मिशश्च ये यदेतज्जानत सदस्वदेरण्यम परम विज्ञान द्वरिष्टम प्रजानाम। आवि प्रकाश रूप, अत्यंत समीप,
समीप से भी समीप, दूर से भी दूर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, विशाल से भी विशाल। पहले भी ऐसी व्याख्या आ चुकी है। तो जो प्रकाश रूप है, अत्यंत समीपस्थ गुहाचरम नाम, हृदय रूपी गुहा में, गुहाचरम नाम अर्थात गुहा में रमण करने वाला है, गुहाचरम नाम से प्रसिद्ध है वह महान पद, महत पदम यत एजत प्राणत, जितने भी चेष्टा करने वाले, श्वास लेने वाले और आंखों को खोलने वाले, मूंदने वाले प्राणी हैं, ये सब के सब इसमें समर्पित हैं, अर्थात उस ब्रह्म में ही समर्पित हैं। उन्हीं से तो उनकी सृष्टि है, उन्हीं से तो उनकी उत्पत्ति है। तो इस ब्रह्म को तुम लोग जानो। ऋषिवर कहते हैं, अंगीरा ऋषि कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि तुम लोग जानो, इस ब्रह्म को तुम लोग जानो। सबके द्वारा यह वरण करने योग्य है। असत वरेण्यम वरिष्ठम प्रजानाम विज्ञानात परम। वरेण्यम, गायत्री मंत्र में भी यह शब्द आता है ना, वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर वरेण्यम। उस सविता का वर्ण करो, वर्ण करो, वर्ण करने योग्य है वो। और फिर उसका वर्ण कर कर उसका ध्यान, मतलब वर्ण करने मतलब धारणा करो। वर्ण से क्या तात्पर्य है? धारणा। तो जब तक धारणा नहीं होगी तब तक ध्यान कैसे होगा? तो धारणा करो, वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, हृदय गुहा में रहने वाला, वहां से जाना जाने वाला जो ब्रह्म है। इस संसार में जितने भी हिलने चलने वाले, श्वास लेने वाले, आंखें खोलने वाले, आंखें मूंदने वाले, उन सब का समुदाय उसी ब्रह्म में समर्पित है, अर्थात उसी में स्थित है। सबके आश्रय यही ब्रह्म है, सबका आश्रय स्थान है ये, सबने उसी में आश्रय ले रखा है। ये संपूर्ण इंद्रिय जगत का आश्रय भी उसी में है। यह तो इंद्रियों की माया जाल है कि जिससे कि संसार कुछ अलग ही दिखाई देता है, अलग होकर। तो तुम इसको जानो, ये सत और असत अर्थात कार्य और कारण एवं प्रगट अप्रगट सब कुछ वो ब्रह्म ही है। वो स्वयं कार्य है, वो स्वयं कारण है। तो सबके द्वारा वर्ण करने योग्य और अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा समस्त प्राणियों की बुद्धि से परे, अर्थात बुद्धि द्वारा तो अज्ञेय है, ऐसा भी कहा जा रहा है। फिर आगे क्या कहते हैं? अगले श्लोक पर चलिए, अभी समाधान भी बताया जाएगा ना, समाधान भी बताया जाएगा। तो आगे कहते हैं, यत अर्चमत च यत अनुभ्य अनुयस्मीन लोका च लोकिनः निहिता तत एतत अक्षरम सह प्राणः तत उ वाक मनः तत एतत सत्यम तत अमृतम सौम्य तत विधि। अर्थात जो दीप्तिमान है और च अर्चित अर्चिमत च यत अणु यस्मीन, अर्थात जो दीप्तिमान है और जो अणु से भी सूक्ष्म है, अणु से भी अधिक सूक्ष्म है, जिसमें समस्त लोक और लोकिन, मतलब कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है, जिसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब कहते हैं, उनसे भी अधिक सूक्ष्म है, उनसे भी अति सूक्ष्म है वह। तो उन लोकों में रहने वाले जो प्राणी स्थित हैं, समस्त लोकों में जितने भी समस्त लोक हैं उसी ब्रह्म में, इसलिए कहा जा रहा है कि वो अणु से भी अधिक सूक्ष्म है, और जिसमें समस्त लोक, जिस ब्रह्म में समस्त लोक स्थित हैं, उन लोकों में रहने वाले प्राणी स्थित हैं, वही अविनाशी ब्रह्म, वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, वही सत्य है, वही अमृत स्वरूप है, और वह भेदने योग्य है, लक्ष्य भी है। जो ब्रह्म अतिशय दैदीप्यमान प्रकाश स्वरूप है, जो सूक्ष्म से भी अतिशय सूक्ष्म है, जिसमें समस्त लोक और उन लोकों में रहने वाले समस्त प्राणी स्थित हैं, अर्थात ये सब जिसके आश्रय में हैं, वे ही ब्रह्म हैं, और वे ही सबके प्राणदाता भी हैं, वे ही सबकी वाणी हैं, वही ब्रह्म सबका मन है। अर्थात समस्त जगत के इंद्रिय और अंतःकरण स्वरूप प्रगट रूप में वही ब्रह्म है, वे ही परम सत्य अमृत हैं, अविनाशी हैं,
अमृत का मतलब अविनाशी होता है। तो हे प्रिय शौनक, अंगिरा ऋषि शौनक मुनि आदि से कहते हैं कि हे प्रिय शौनक, उस भेदने योग्य लक्ष्य को तू भेद, अर्थात आगे बताए जाने वाले साधन को तू कर। अब भेदने की बात यहीं से शुरू हो गई। तो दूसरे श्लोक से ही भेदने की बात शुरू हो गई कि भेदना क्या है, उस ब्रह्म को भेदना है। कैसे उस ब्रह्म को भेदा जाए भाई, अब यह समझाया जाएगा आगे के विषयों में। तो कहा जा रहा है धनुर्गृहीत्वो उपनिषदम महाशस्त्रम, उपनिषद में वर्णित प्रणव रूप जो महान अस्त्र है, उपनिषद में बताया गया जो महाशस्त्र है, धनुर्गृहीत्वो उपनिषदम महाअस्त्रम शरम ह्युपासिनैषितं संदयेत आयम्य तद्भागवतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विधि। उपनिषद में वर्णित जो महान शस्त्र है धनुष, उसको लेकर निश्चय ही उपासा निशितम, उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ। उपासना, उपासना क्या है पहले तो ये समझो। उपासना है उपवास। उपवास क्या है जी? उपनिषद क्या है? ठीक है। उपन्यास क्या है? उपन्यास कहते हैं। तो उप का अर्थ है समीप और वास, उपवास मतलब समीप बैठना, ध्यान की अवस्था में बैठना ही उपवास है। और उपासना भी वही है, अर्थात समीप बैठना। उपासना मतलब निरंतर साधना करना। साधना करना और ध्यान करना ये दो अलग अलग विषय हैं। साधना करना और ध्यान करना यह दो अलग अलग विषय हैं, यह ध्यान रखिएगा। ध्यान एक अवस्था है और साधना मतलब प्रैक्टिस, साधना का मतलब अभ्यास। तो उपासना का अर्थ है साधना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। तो निरंतर साधना से जिसने तीक्ष्ण कर लिया है बाण को, उपासना उपासा निशितम, उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ शरम, शरम अर्थात वह बाण, संघयित भाव गतेन अर्थात जो भावपूर्ण चित्त के द्वारा, चित्त की एकाग्रता के द्वारा, चित्त की भावना के द्वारा। तो जो चित्त की भावना होती है, हम क्या करते हैं योग मार्ग में, एक ही भाव अवस्था को प्राप्त करते हैं। कैसे? चित्त को एक ही भाव करना होता है, चित्त को एक वृत्ति करना होता है। सभी वृत्तियों का निरोध करते हुए किसी एक वृत्ति प्रवाह को उठाकर चित्त को, चित्त वृत्ति निरोध की ओर हम ले जाते हैं। यही तो योग का मार्ग है। यही श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया, यही महर्षि पतंजलि विशेष रूप से बता रहे हैं। तो चित्त को एक ही भाव किया जाता है, चित्त को एक ही भाव किया जाता है निरंतर अभ्यास करते हुए। तो उससे क्या होता है कि जो ध्यान रूपी शर है, जो बाण है, वो तीक्ष्ण होता है। और जितना नुकीला होगा, जितना तीक्ष्ण होगा, उतना लक्ष्य को भेदने में वो सहायक होगा। ठीक है, उतना समाधि तक पहुंचने में सहायक होगा, उतना चित्त वृत्तियों का या भावातीत अवस्था में पहुंचने में सहायक होगा, और उतना ही आप ब्रह्म को जान पाएंगे। तो उपनिषद में वर्णित प्रणव रूप महान अस्त्र धनुष को लेकर निश्चय ही उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाएं। भावपूर्ण चित्त के द्वारा, एक ही भाव हो गया, जो चित्त एक ही भाव, यहां पर भावपूर्णता का अर्थ ही है। भावगतेन चेतसा तत्, उस बाण को, चित्त यहां बाण है, तो भावगतेन चेतसा, भावगतेन अर्थात एक ही भाव कर कर, एक ही एक वृत्ति होकर जो चित्त है उस बाण को खींचकर, चित्त के द्वारा खींचोगे, अपने मन की शक्ति से, इच्छा शक्ति से खींचोगे, खींचकर हे प्रिय उस परम पुरुष, उस अक्षर ब्रह्म की ओर तू लक्ष्य कर कर भेद दे, लक्ष्य कर कर उसका भेद दे, भेदन कर दे। तो निरंतर ध्यान का अभ्यास प्रारंभ कहां से होगा? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा होगी, फिर ध्यान होगा। यह उस बाण को तीक्ष्ण करने का ही उपाय है।
तो प्रणवो धनु शरो है आत्मा ब्रह्म तलक्ष्य मुच्यते अप्रमतेन विद्ध्वम सर्वतन्मयो भवेत। प्रणव ओंकार ही धनुष है। और यह जो आत्मा है वह बाण, क्योंकि अब यहां पर आत्मा को बाण क्यों कहा जा रहा है, यह भी एक प्रश्न उठता है। वास्तव में बाण तो ध्यान है, प्रणव धनुष है, यह बात सही है। प्रणव साधना करना जरूरी है, सही ढंग से प्रणव साधना। लोग, बहुत कम लोगों को पता है कि प्रणव साधना क्या है। मैं सही से बता रहा हूं, बहुत कम लोगों को पता है कि प्रणव साधना क्या है। ज्यादातर लोग प्रणव साधना के नाम पर उद्गीत साधना करते हैं। अगर आप हमारा मेंबरशिप, अगर जो कोर्स है जुपिटर का, जो ध्यान योग का जो कोर्स है, उसके अंदर उद्गीत क्या है और प्रणव साधना क्या है, दोनों का भेद करके बताया गया है। जिन लोगों ने उस कोर्स को ज्वाइन किया है, उसका अभ्यास किया है, दे नोज वेरी वेल कि उद्गीत साधना अलग चीज है, प्रणव साधना अलग चीज है। प्रणव साधना ही वास्तविक प्राणायाम की क्रिया है। प्रणव साधना से ही निःश्वास हुआ जा सकता है। निःश्वास, जैसे श्वासें अपने आप स्थगित हो जाएंगी, स्थगित करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही स्थगित हो जाएंगी। तो निःश्वास होने की आवश्यकता है प्रणव साधना से। तो प्रणव साधना अनिवार्य है, उसी से ध्यान तीक्ष्ण होगा। ध्यान तीक्ष्ण होगा तो आत्म साक्षात्कार होगा ना, तुरीय अवस्था में पहले तो। इसीलिए आत्मा को भी यहां बाण कहा जा रहा है, आत्म साक्षात्कार का बाण लेकर, सेल्फ रियलाइजेशन का बाण लेकर। कब सेल्फ रियलाइजेशन होगा? जब आप एक ही भाव अवस्था में पहुंचेंगे तब होगा। चित्त वृत्ति निरोध होगा तभी तो स्वरूप प्रकट होगा भाई। स्वरूप की उपलब्धि ही तो आत्मज्ञान है। मात्र कुछ नाद सुन लेने से, भ्रिकुटी के मध्य कुछ चकमक देख लेने से मत मान लो कि आत्मदर्शन हो गया है। भ्रम में हो, उपनिषद और पतंजलि का योग सूत्र पढ़ोगे तो और भ्रमित हो जाओगे कि भाई आत्म साक्षात्कार क्या है। यह तो योग मार्ग के प्रारंभिक अवस्थाओं में होने वाली अनुभूतियां हैं। हां, इनको तीक्ष्ण करते करते निरंतर नाद ध्यान का अभ्यास करने से जो अद्भुत एकाग्रता विकसित होती है वो आनंददायी भी होती है, आनंद का, अद्भुत आनंद का अनुभव करवाती है, और फिर साथ ही साथ आपकी एकाग्रता को तीक्ष्ण कर देती है। और उसी तीक्ष्ण बाण से ब्रह्म का भेदन होगा, समाधि में प्रवेश होगा, भावातीत अवस्था की ओर गमन होगा। पहले संप्रज्ञात समाधि भावपूर्ण होगा, विचार उसमें भी स्थगित हो जाते हैं जो क्रियाशील हैं, लेकिन संस्कार रूपी विचार उसमें विद्यमान रहते हैं। बाहरी विचार भी रहेंगे लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया नहीं होती संप्रज्ञात समाधि में। और जब पूर्ण समाधि, जब निर्बीज समाधि होगी, ना बाहर ना अंदर, कहीं कोई संस्कार, कहीं कोई विचार नहीं रहेगा, चित्त का लय होगा। फिर निर्बीज समाधि से ही महर्षि पतंजलि ने कैवल्य प्राप्ति का मार्ग बताया है, अगर हम कैवल्य पाद में पढ़ते हैं तो। ठीक है, साउंड की प्रॉब्लम।
हेलो हेलो। चलिए जी, अब ठीक है। अब ठीक है, आवाज अब जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आवाज मिल रही है अब, ठीक है। तो प्रणव साधना, मैं बता रहा था, प्रणव साधना और उद्गीत साधना में अंतर है। ज्यादातर प्रणव साधना के नाम पर आपको उद्गीत साधना ही प्राप्त होती है। इसीलिए प्रणव साधना जो है वह क्या है और उद्गीत क्या है, दोनों में भेद है। क्योंकि प्रणव, ओंकार को भी प्रणव कहा गया, जी हां, ओंकार भी प्रणव है, परंतु वह उच्चारण का विषय नहीं है। प्रणव साधना में उच्चारण नहीं होता, ध्यान रखिएगा। प्रणव साधना में उच्चारण नहीं होता, उद्गीत में उच्चारण होता है। तो प्रणव साधना के नाम पर ज्यादातर लोग उद्गीत का अभ्यास कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम प्रणव साधना कर रहे हैं। जी नहीं, जब प्रणव ध्यान होगा तो निश्वास हो जाओगे, निश्वास अवस्था की ओर गमन करोगे, निश्वास अवस्था में प्रवेश करोगे। श्वासें जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपकी श्वासें स्थिर हो जाएंगी जब वास्तव में प्रणव साधना होगा। तो लोग प्रणव साधना ज्वाइन कर लेते हैं, तो प्रणव साधना से ज्वाइन तो कर लेते हैं प्रणव साधना, लेकिन प्रणव ना करके कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो ऐसा पाया गया है, मैंने कई ऐसे लोगों से मिला जो कहते हैं कि मैं प्रणव साधना करता हूं। तो कैसे होती है प्रणव साधना, क्या करते हो भैया? तो बताएंगे कि बैठ जाना है, सीधा बैठ जाना है, श्वासें भरना है और फिर मुख से ओम का उच्चारण। प्रणव, ओंकार ही तो प्रणव है ना। ऐसा कहते हुए बात आपकी सही है कि ओंकार प्रणव है, लेकिन ओंकार के कई अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग रूप हैं। तो ओंकार का एक प्रकट रूप जो आप मुख से उच्चारण करते हैं और एक मुख से उच्चारण नहीं किया जाता, मुख से उच्चारण नहीं किया जाता उस ओंकार का। तो जब प्रणव साधना होगी तो वो अंदर होगी, वो प्राणायाम है। श्वासों प्रश्वासों गतिर विच्छेद, श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद हो जाना। जब प्रणव साधना सही से होगी तो श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद होगा, ठीक है। तो यह हमें समझना है प्रणव क्या है। तो प्रणव का आधार लेकर, प्रणव रूपी धनुष को लेकर, ध्यान रूपी बाण से, प्रणव रूपी धनुष को लेकर ध्यान रूपी बाण से यह संभव होगा। और ध्यान बाण, यहां आत्मा इसीलिए क्योंकि आत्म साक्षात्कार के बाद ही वह बाण तीक्ष्ण होता है, और जब बाण तीक्ष्ण हो जाएगा तो वो लक्ष्य का भेदन करेगा, उसके द्वारा ब्रह्म रूपी लक्ष्य का भेदन सरल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यह भेदन जरूरी है। तो उसी के बारे में यहां पर चर्चा इस श्लोक में, चौथे श्लोक में भी चर्चा हुई है, ठीक है मित्रों। तो चलिए इस पर हम आगे अगले श्लोक में क्या कहा जा रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक। तो परमेश्वर देखो, ब्रह्म का वाचक, परमेश्वर का वाचक भी प्रणव कहा गया है, लेकिन वह प्रणव अजपा जाप है, वह प्रणव का जाप नहीं होता, वह अव्यक्त अक्षर है। इसे भगवान कृष्ण ने कहा, अव्यक्तो अक्षरो इत्युक्त स्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। तो यम प्राप्य ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम, इस तरह से कहा गया, ठीक है। तो ये चीज है। तो पंचम श्लोक में क्या कहते हैं, यशमुन ध्यौ पृथ्वी चांतरिक्ष मोतम मन सह प्राणश्य सर्वे तमे वैकम जानथ आत्मान मन्या वाचो विमुंच था मृतस्य यश सेतु। जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष और उनके बीच का आकाश तथा प्राण, समस्त प्राणों के सहित मन गुथा हुआ है, उसी एक आत्मा रूप ब्रह्म को जानो। आत्मानम, अब यहां देखिए, पहले कहा गया कि आत्मा ही बाण बन जाएगा, कब? जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा ध्यान करते हुए, तब। तो आप उसे बाण समझ लिए। तो अब यहां पर क्यों लिखना पड़ रहा है कि आत्मा रूप ब्रह्म को जानो? क्यों लिखना पड़ रहा है? इसलिए लिखना पड़ रहा है कि बाण भी वही है, धनुष भी वही है।
ब्रह्म की व्याख्या ही ऐसी है, सब कुछ उसी से बना, उसी में स्थित है। तो जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा सभी प्राण, मन गुथा हुआ है, उसी एक आत्मा रूप ब्रह्म को जानो, दूसरी सब सर्वथा को छोड़ दो। यही अमृत का सेतु है, यही अमृत का सेतु है। अमृत मतलब अमरत्व का सेतु, अमृत मतलब ब्रह्म का सेतु, अमृत मतलब अक्षर। अमृत जो जिसकी मृत्यु ना हो, और अक्षर जो कभी क्षरित ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, वो अक्षर कहलाता है। तो अमृत शब्द का प्रयोग भी आत्मा तत्व के लिए यहां पर किया गया है। मुंडको उपनिषद में कई जगह अमृत शब्द का प्रयोग भी आत्मा के लिए भी कर दिया गया है, ब्रह्म के लिए भी कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। तो तुम इसका संधान करो, इसका अभ्यास करो, अपने मन, चित्त, प्राण सबको लगाते हुए उसमें झोंको इस अभ्यास में, ताकि वो बाण तीक्ष्ण हो जाए और ब्रह्म रूपी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणुओं से भी अतिशय सूक्ष्म, अणुओं से भी अतिशय सूक्ष्म, जो अणु की संरचना है उससे भी कई गुना अधिक सूक्ष्म वह ब्रह्म है। ऐसे चर्चा यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि वो मूल तत्व है। आगे फिर क्या कहते हैं, आइए छठे श्लोक में कह रहे हैं, अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाडय स एषो अंतश्चरते बहुधा जायमान ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वह पराय तमसः परस्तात्। तमसः परस्तात्, तमस से परे, अर्थात रथ की नाभि में जिस प्रकार से रथ के पहिए के केंद्र में क्या लगे होते हैं, उनको अरे कहा जा रहा है, अरे लगे रहते हैं। और उसी प्रकार शरीर की समस्त नाड़ियां जिस हृदय देश में एकत्र स्थित हैं, उसी हृदय में नाना रूप से प्रकट होने वाले परब्रह्म अंतर्यामी रूप से रहते हैं। इन सबके आत्मा पुरुषोत्तम का ओम इस नाम से, मतलब प्रणव ही उसका उच्चारण के साथ निरंतर ध्यान करते हैं। तो जो प्रणव के माध्यम से ध्यान करते हैं, यहां श्लोक में क्या कहा जा रहा है, रथनाभौ अराह इव यत्र नाडय सहता बहुधा जायमान एषः अंतःचरते आत्मानम ओम इति एवं, ओम के द्वारा ध्यान करो, ओम के द्वारा ध्यान करो, ध्यान का अभ्यास करो। उसका अभ्यास करने से तमसः परस्तात्, तुम तमस से परे हो जाओगे, अंधकार से परे हो जाओगे, और इस भव सागर से पराय, पराय वह स्वस्ति, तुम भव सागर पार करते हुए अपना कल्याण कर लोगे। इस प्रकार तो उस प्रणव का अभ्यास करो। कैसे प्रणव का अभ्यास होगा महानुभाव, बता दीजिए जरा। तो फिर वही कंफ्यूजन आ जाएगा। क्या कंफ्यूजन आ जाएगा कि उच्चारण करके करें कि निश्वास होकर करें। तो मैं तो सीधा बोलूंगा कि आप यहां पर जिस प्रणव की बात की जा रही है वह मुख के द्वारा उच्चारण करने वाला प्रणव नहीं है। इसलिए उद्गीत की साधना और प्रणव की साधना का भेद जानिए, नहीं तो आपको फिर सामवेद में उद्गीत की साधना बताई गई है तो उसमें कोई भेद नहीं रह जाएगा। फिर प्रणव की साधना कैसे होगी, किस प्रकार से निःश्वास अवस्था को प्राप्त किया जाएगा, किस प्रकार से अजपा जाप सिद्ध होगा, तो वह जानना पड़ेगा। शब्द ब्रह्म के लिए शिव महापुराण में लिखा गया कि वह शब्द ब्रह्म ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है, उसका उच्चारण नहीं होता। इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक पर चलते हैं। क्या समझाया जा रहा है इसी विषय में, क्या कहा जा रहा है सप्तम श्लोक में, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य महिमा भ्रुवि दिव्य ब्रह्मपुरे हेश व्योमने आत्मा प्रतिष्ठित मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितो अन्ने हृदय सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूप मृतम यद विभाति। जो सर्वदा जानने वाला, सब ओर से सबको जानने वाला, जिसकी जगत में, इस संसार में, भुवि, भुवि शब्द का प्रयोग, यस्य भुवि एषः महिमा, जिसकी जगत में महिमा है, यह प्रसिद्ध सबका आत्मा ही परमेश्वर है, दिव्य आकाश रूप ब्रह्मलोक में स्वरूप से स्थित है, प्राण और शरीर का नेता है, नेतृत्व करता है,
मनोमय भी यही ब्रह्म है, हृदय कमल का भी आश्रय स्थान यह ब्रह्म है, अन्नमय स्थूल शरीर इसी ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, जो आनंद स्वरूप अविनाशी पर ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है। बुद्धिमान मनुष्य विज्ञान के द्वारा उसको भली भांति प्रत्यक्ष कर लेते हैं, भली भांति प्रत्यक्ष कर लेते हैं। तो क्या कहा गया? प्रतिष्ठितो अन्ने हृदय सन्निधाय तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूप अमृतम यद विभाति। अब यहां पर विज्ञान आ गया कि भैया कौन सा विज्ञान है ये, किस विज्ञान की चर्चा यहां पर की जा रही है, जरा बताइए विज्ञान क्या है। कृपया करके आप विज्ञान को समझना चाहते हैं कि वास्तव में हमारे शास्त्रों में विज्ञान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो श्रीमद् भगवत गीता के प्लेलिस्ट में जाइए, ज्ञान विज्ञान पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने चर्चा की है वहां पर मैंने विज्ञान बताया है और वहां पर स्पष्ट किया है। दोबारा मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि ज्यादातर कई लोग महात्माओं को मैंने देखा है यह बताते हुए कि जहां भगवान कृष्ण ज्ञान विज्ञान की चर्चा करते हैं वहां वो कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान मतलब ज्ञान इज ए थ्योरेटिकल नॉलेज, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे कि हम लैब में जाते हैं, पहले फिजिक्स की किताब पढ़ते हैं, फिर फिजिक्स के लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं, वहां प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो जब हम पढ़ रहे थे तो वो ज्ञान था और जब लैब में चले गए तो वो विज्ञान हो गया, प्रैक्टिकल हमने कर लिया कि विज्ञान हो गया। तो जी नहीं, इसे विज्ञान नहीं कहते, प्रैक्टिकल करने को विज्ञान नहीं कहा जाता, ध्यान रखिएगा। विज्ञान की किसे कहा जाता है? पराविद्या ही विज्ञान है। वहां पर भी ये बात मैंने स्पष्ट की, पराविद्या ही विज्ञान है सही मायने में। वी उपसर्ग लगता है ज्यादातर विरोधाभास के लिए। तो जिसका ज्ञान के साथ विरोधाभास, मतलब कि ऐसे तो चलो ऐसे बताना तो ज्ञान है, लेकिन इंद्रियातीत अनुभूति करना, इंद्रियों से परे जाने का प्रयास करना, वह विज्ञान का विषय है। वह मात्र बोलने कहने सुनने से समझ में नहीं आएगा, वो प्रैक्टिकल भी उसमें है, लेकिन इंद्रियों से परे जाने का। योगज न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने योगज अनुभूतियों की बात की है। प्रमाण के रूप में योगियों के लिए योगज अनुभूतियां भी होती हैं। तो योगज अनुभूतियां जो योग के द्वारा, साधना के द्वारा जो एक्सपीरियंसेस आते हैं, जो अनुभूतियां आती हैं, उनके लिए कहा गया है योगज। ठीक है, तो विज्ञान, योगज अनुभूतियां विज्ञान है। तो तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा, सीधा कहा जा रहा है कि वह विज्ञान के द्वारा पश्यन्ति, ज्ञानी जन देख लेते हैं, ज्ञानी जन उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं विज्ञान के द्वारा। बट व्हाट इज विज्ञान? विज्ञान इज नॉट साइंस, विज्ञान इज नॉट साइंस। सो देयरफॉर देयर इज ए नो परफेक्ट ट्रांसलेशन टू वर्ड विज्ञान इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में कोई उसका ट्रांसलेशन नहीं है विज्ञान शब्द का। तो यहां पर कहा गया तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा, वह विज्ञान के द्वारा। कौन सा विज्ञान? ध्यान रूपी विज्ञान, महर्षि के अष्टांग योग रूपी विज्ञान, निधिध्यासन रूपी विज्ञान, निरंतर उपासनशीतम अर्थात उपासना रूपी बाण को तीक्ष्ण करते हुए वह उसका भेदन करते हैं। यही वो विज्ञान जो अभी पीछे कुछ श्लोकों में बताया गया, उस आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, उसे देख लेते हैं, उसे जान लेते हैं। इसीलिए कहा गया तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा। तो इंद्रियों के परे जाकर ऐसी अनुभूतियों को, आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए ही विज्ञान शब्द का प्रयोग श्रीमद् भगवत गीता में हुआ है और यहां भी हुआ है। यहां भी जिस तरह से इस शब्द का प्रयोग हुआ है वो प्रमाणित करता है कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए, बाहरी प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए नहीं। बाहरी प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए अगर किसी किताब में लिखा है कि
आलू के पराठे कैसे बनाने हैं, तो किताब को पढ़कर अगर तुम प्रैक्टिकल करोगे जाकर किचन में, तो वह विज्ञान नहीं हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, लेकिन विज्ञान नहीं होगा। विज्ञान मतलब जो प्रैक्टिकल इनर एक्सपीरियंसेस है, बियॉन्ड सेंसेस। क्योंकि प्रैक्टिकल करना, लेबोरेटरी में जाकर प्रैक्टिकल करना ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऊपर या HCl के ऊपर, वो जो प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री के लैब में जो साइंस के स्टूडेंट किया करते हैं या फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट किया करते हैं प्रैक्टिकल वगैरह, तो वो जो प्रैक्टिकल है वो बियॉन्ड सेंसेस तो है ही नहीं, तो उसे ज्ञान कहिए। और जो थ्योरी होती है उसे ज्ञान की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता भैया, वो तो सूचना है। किताबों में जो भी आप पढ़ते हैं वो एक इंफॉर्मेशन है, यहां मैं जो भी बता रहा हूं वह एक इंफॉर्मेशन है। ज्ञान तो तब होगा जब आप साधना करोगे, और जब साधना करोगे तो ज्ञान नहीं विज्ञान होगा। और बाहर की दुनिया में जो सेंसुअल वर्ल्ड है, जिन्हें हम अनुभूति करते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, उस दुनिया में क्या होने वाला है? उस दुनिया में ज्ञान होगा तब जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, किसी विषय का प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्ञान होगा, विज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए विज्ञान को समझिए, विज्ञान क्या है। इसलिए टाइटल में भी, आज के टाइटल में हमने क्या दिया है कि प्रणव रूपी धनुष पर ध्यान रूपी विज्ञान से ब्रह्म का भेदन। तो ध्यान रूपी विज्ञान, ध्यान का जो विज्ञान है उसे जानना होगा। उस विज्ञान को बताने के लिए ही यह मेंबरशिप जो है और जो ऑनलाइन साधना की कोर्सेस है ये चलाई जा रही है। बहुत जल्द संभवतः पूरा प्रयास होगा कि मई के महीने में यह पूरा कोर्स अंग्रेजी भाषा में आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में इस कोर्स को लॉन्च किया जाएगा इस साल। पिछले साल लगभग जुलाई के महीने में यह कोर्स लॉन्च हुआ था। अब तक बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया और इसका लाभ उठाया। नहीं भी तो मुझे लगता है कि 50-60 से ज्यादा अधिक लोगों ने साल भर में लाभ उठाया होगा, और तो अब और अधिक लोग लाभ उठाते हैं, अच्छी बात है। तो लाभ उठाइए और इस विज्ञान से जुड़िए। बहुत जल्द अंग्रेजी भाषा में भी ये कोर्सेज आ जाएंगे, और एक ही कोर्स आएगा, जुपिटर कोर्स को ही इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको लाया जाएगा, क्योंकि वही कंप्लीट है अपने आप में। तो ट्रांसलेशन नहीं, नई वीडियोस होंगी, पूरा नया ही सब कुछ होगा उसमें। तो वह भी जल्द आएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो हिंदी भली भांति अच्छे से नहीं समझ पाते। ठीक है, तो डिमांड भी था कुछ लोगों का, जो कि कई लोग हैं जो कि यूएस से या इंग्लैंड से उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है। भारतीय लोग हैं, भारतीय मूल के ही लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन उनमें से ही कुछ लोगों का कहना था कि अगर अंग्रेजी में हो जाए तो यहां के लोकल लोगों को भी हम इस कोर्स से जोड़ सकते हैं। तो अच्छी बात है, तो उसके लिए तैयारी की जा रही है कि अंग्रेजी भाषा में जल्द से जल्द ये कोर्स डिजाइन होकर लॉन्च हो जाए। तो अगले महीने, मई के महीने में संभवतः इसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो जिज्ञासुओं, तो वह विज्ञान को जानना होगा, ठीक है, तभी जाकर ये होगा। आगे क्या कह रहे हैं? हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तक्षुब्रह्म ज्योतिषाम ज्योतिष तदात्मविदो विदु। लगता है एक श्लोक छूट गया, अष्टम श्लोक छूट गया, सप्तम के बाद सीधा नवम पे चला गया मैं। तो चलिए 8वें श्लोक को पहले देखेंगे ना। भिदते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया छियंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब यह तीक्ष्ण हो जाएगा ध्यान, आपका एकाग्रता विकसित हो जाएगी, ध्यान तीक्ष्ण हो जाएगा, तब क्या होगा? तस्मिन् परावरे दृष्टि, कार्य कारण स्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर, अस्य हृदय ग्रंथि, इस हृदय की गांठ खुल जाएगी। भिदते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया, संपूर्ण संशयों का नाश हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, स्थूल क्या है, आत्मा क्या, इसका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ठीक है,
तो इस ध्यान रूपी विज्ञान का लाभ फल क्या मिलने वाला है? भिदते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो संपूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। पूर्णतः इसका भेदन होने से फिर समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। तो ये इसका वर्णन इस प्रकार से किया जा रहा है। अगर आपने यह बाण चला दिया, ब्रह्म रूपी लक्ष्य को, हृदय गुहा रूपी लक्ष्य को भेद डाला आपने अपने ध्यान योग से, तो फिर क्या आगे का मार्ग तो अपने आप ही हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9वां श्लोक क्या कहता है? हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तक्षुब्रह्म ज्योतिषाम ज्योतिष तद आत्मविदो विदु। अर्थात वह निर्मल अव्यय रहित परब्रह्म हिरण्यमय परे कोशे, प्रकाशमय परे कोश में, परमधाम में रहता है। परमधाम स्वरूप ही है वो। तो वह सर्वदा विशुद्ध ज्योतिषाम, समस्त ज्योतियों की भी ज्योति, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्चते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। ठीक, तो अव्यय रहित परब्रह्म प्रकाश में, परम कोश में, सर्वथा विशुद्ध, समस्त ज्योतियों की भी परम ज्योति, जिसको आत्मज्ञानी अर्थात हृदय ग्रंथि को भेदने वाले उसको जान लेते हैं। ठीक, और जानने के बाद उनको क्या साक्षात्कार होता है? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो न भांति कुतोम अग्नि तमेव भांतमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहां ना सूर्य का प्रकाश ही प्रकाशित होता है, ना चंद्रमा और तारागण का प्रकाश ही, ना बिजलियां ही चमकती हैं। उसको चमकने के लिए इनका प्रकाश नहीं चाहिए। अयम अग्नि कुतः, ना ही अग्नि वहां पर होता है। तो अग्नि का कहना ही क्या? जब सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, तारेगण नहीं, बिजलियां नहीं, तो अग्नि का कहना ही क्या भाई? अयम अग्नि कुतः तत्भांतम एव, तो वह सबको प्रकाशित करने वाला है। उसके प्रकाशित होने पर ही सब उसके पीछे उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत भी प्रकाशित होता है। सूर्य चंद्रमा आदि भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। उसका प्रकाश ऐसा है। ब्रह्म वेदम मृतम पुरुस्ता ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिण तशोस्तरेण अधश्चोर्ध्वम सप्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। यह अमृत स्वरूप ब्रह्म वेदम मृतम, अर्थात यह अमृत स्वरूप ब्रह्म ही तो है। यह ब्रह्म ही सामने है, यह ब्रह्म ही पीछे है, यह ब्रह्म ही दाईं ओर है और यह ब्रह्म ही बाईं ओर है। यह ब्रह्म ही उत्तर में, यह ब्रह्म ही दक्षिण में, यह ब्रह्म ही पूर्व में, यही ब्रह्म पश्चिम में। चारों कोनों में भी यही ब्रह्म, नीचे की ओर भी, ऊपर की ओर भी यह ब्रह्म ही तो फैला हुआ है। इसलिए संपूर्ण वस्तुओं का जो अस्तित्व है इसी ब्रह्म का आश्रय लेकर है। यह संपूर्ण जगत, यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। यह संपूर्ण जगत भी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार से मित्रों यह चर्चा, द्वितीय खंड की चर्चा पूर्ण होती है इस श्लोक के साथ। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो द्वितीय खंड है, द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड, द्वितीय मुंडक का जो द्वितीय खंड है वह विज्ञानवाद है। वह आपको टेक्निक दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है आपको। ठीक, तो उस टेक्निक को समझना है, उस टेक्नोलॉजी को जानना है कि टेक्नोलॉजी क्या है। तो वह विज्ञानवाद संपन्न है। तो विज्ञानवाद अर्थात वह आपको एक विज्ञान दे रहा है, एक टेक्निक भी प्रदान कर रहा है कि कैसे ध्यान करना है, कैसे साधना करनी है, उपासना का अभ्यास करना है, ध्यान करना है। ध्यान रूपी विज्ञान से आप ब्रह्म रूपी लक्ष्य को निश्चय ही भेद पाएंगे। ध्यान रूपी विज्ञान से आप ब्रह्म रूपी लक्ष्य को निश्चय ही भेद पाएंगे। यह समझाने का आप भेद देंगे तो हृदय ग्रंथि खुल जाएगा। भिदते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया।
ठीक ना, यह घटना घट जाएगी, सारे संशय नष्ट हो जाएंगे, ज्योतिर्ब्रह्म प्रकट हो जाएगा, आप ब्रह्मलोक में प्रवेश करेंगे, परमधाम में प्रवेश करेंगे, वो परमधाम स्वरूप है। तो इस प्रकार से करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा, मात्र सूचनाओं से, प्रवचनों से जुड़ने से नहीं होगा, विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। और विज्ञान ही बताया जाता है इस कोर्स के अंदर। जो लोग गंभीर हैं इसके प्रति, निश्चय ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूर प्रयास करें। यह तो कोरोना का समय चल रहा है, जरूर प्रयास करें, इसको ज्वाइन कर इससे संबंधित जो भी साधना की विधियां, क्रियाएं बताई गई हैं, उसके अभ्यास में लगे। आपके अंदर ऊर्जा का विकास होगा। अगर आप इस राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, इस धर्म का विकास, सनातन धर्म का विकास करना चाहते हैं, अवश्य ऐसी साधना की प्रक्रिया से जुड़ जाइए, विज्ञान से जुड़ जाइए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है, सही मायने में जानिए कि प्रणव साधना क्या है। ठीक है, उद्गीत क्या है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूं चक्कर क्या है कि भारी भारी संप्रदाय लोग बना लेते हैं, लेकिन कई बार जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों के अनुसार बताया नहीं जाता, चाहे प्रणव साधना हो या और भी कई साधनाएं हैं। मैं नाम ले लूंगा उन साधनाओं के, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध हो रखी हैं, बहुत प्रसिद्ध हो रखी हैं। सत्य यह है कि प्रसिद्ध तो हो रखी हैं, आप भी उस प्रसिद्धि से जुड़ गए हैं, कुएं के मेंढक बन गए हैं। दुख होता है, दुख क्या होता है कि लोग ऐसी मादकता गुरु आश्रमों में, लोगों के अंदर, उनसे जुड़े हुए लोगों के अंदर मैंने एक मादकता देखी, एक नशा देखा है कि अब हम गुरु जी से जुड़ गए, हो गया, अब गुरु जी को समर्पित कर दिया, सारा कल्याण वो कर देंगे, हमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो मिला भी वो भी पूरी तरह से सही सही चीज मिल भी नहीं रहा है, लेकिन एक मादकता से भरे होते हैं ये कुएं के मेंढक। और शब्द तो बड़े बड़े प्रयोग होते हैं, लेकिन अभ्यास में नहीं आते, प्रैक्टिस में नहीं आते, समस्या यहां पर। इसलिए प्रणव साधना क्या है और प्रणव साधना के नाम पर करवाया किया जाता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, जानिए। इसीलिए हमने अपने मेडिटेशन कोर्स में, सन वाले भी इसको करते हैं, जुपिटर वाले भी कर लेते हैं, तो मेडिटेशन कोर्स में प्रणव साधना और उद्गीत दोनों को अलग अलग बताया गया है, दोनों एक ही नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। ज्यादातर प्रणव साधना के नाम पर उद्गीत का अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आपके कमेंट देखते हैं क्या कह रहे हैं। परम पूज्य आदरणीय गुरु जगत नारायण जी, राज पाटकर जी, आप तो ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञान अध्यात्म की जानकारी। हाँ, तो जानकारी ही दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। प्रैक्टिकल के लिए सबको साधना करना पड़ता है ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। ठीक है भाई साहब, तो ऐसा ब्रह्म ज्ञानी है तो इसका मतलब यह नहीं कोई ब्रह्म ज्ञान या अध्यात्म की जानकारी बताते हैं। चलो पूरा पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं। पारलौकिक कृपया करके ये भी जानकारी बताएं कि पूरे देश में कोरोना बीमारी हाहाकार मचा हुआ है, क्या ये इसके कारण और कब तक रहेगा, समाधान क्या है। देखिए सुनिए, पिछले वर्ष मई के महीने में, मई या जून का महीना रहा होगा, कोरोना के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आज भी उपलब्ध है, आप उसे सर्च कर कर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ज्यादातर उसमें उपचार के ऊपर फोकस किया गया है और उसमें एक दावा किया गया है कि कोरोना प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेगा। आज पहुंचे, 6 महीने बाद पहुंचे, 8 महीने बाद पहुंचे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति तक कोरोना पहुंचेगा। कोरोना इन्फेक्शन सबको होगा, यह अलग बात है कि मृत्यु सबकी ना हो, लेकिन कोरोना इन्फेक्शन सबको होगा ही होगा, पहुंचेगा ही पहुंचेगा, यह मैंने उसमें दावा किया हुआ है। तो कुछ लोगों ने अभी कुछ महीने पहले, जनवरी या दिसंबर के महीने में कहा कि आप तो बोल रहे थे कि 7-8 महीना में कोरोना हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाएगा भारत में, लेकिन कहां, यहां तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई कोरोना, आप तो डरा रहे थे, मुझे ऐसे कुछ लोग कह रहे थे। ठीक है, लेकिन अब वो बात प्रमाणित हो रही है, कोई बचने वाला नहीं है, ये निश्चित कर लीजिए। लेकिन जिनका दिनचर्या अच्छा है, जो थोड़ा भी ध्यान देते हैं, मास्क लगाते हैं, घूमते फिरते हुए भी कहीं भी बाहर निकले
बिना मास्क के ना निकले ऐसे समय में, और अपने बॉडी को ऑक्सीजनेट करते रहें। गर्मी का भी मौसम है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। अग्नि तत्व की वृद्धि करें, हो सके तो कोरोना पेशेंट का अग्नि स्नान भी करवाएं। अगर कोई कोरोना से ग्रसित है और बीमार चल रहा है, कई लोग तो बीमार नहीं भी हो रहे हैं, इन्फेक्शन होने के बाद भी बीमार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बीमार वही हो रहे हैं जिनका एक म्यूटेंट, जो कोरोना का म्यूटेंट आया है, वो उसके इन्फेक्शन से लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। लेकिन जो कोरोना पिछले साल जो डेवलप हुआ था, उसके इन्फेक्शन से बहुत लोग ज्यादा बीमार नहीं हो रहे। लेकिन जो भी हो, कोरोना प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेगा। हाँ, कोई हिमालय में गुफा में बैठा होगा तो उसकी बात अलग है, ठीक है, लेकिन समाज में रहने वाले लोग, प्रत्येक व्यक्ति तक कोरोना आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएगा। चाहे मैं हूं, चाहे वो कोई भी। आप अपनी तैयारी रखिए उसके साथ लड़ने की, ठीक है। कोरोना पेशेंट को एक दिन गैप कर मैं कहूंगा अग्नि स्नान करवा दे। वो अपने हाथों से कुछ अग्नि प्रज्वलित करे, शुद्ध अग्नि जिसे हम कहते हैं, हवन की अग्नि अगर कर सकता है तो। कुछ लोग ज्यादा बीमार पड़ जा रहे हैं, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जा रही है, तो शुरू में कॉन्शियस नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है। इसीलिए जिनको कोरोना नहीं भी हुआ है ना, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप मान के चलो कि आपको कोरोना है, और उसके लिए जो प्रैक्टिस, जो नॉमिनल प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास, उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका, डबल प्राणायाम, जो कुछ प्राणायाम की विधियां मेंबरशिप में बताई गई हैं, तो यह सब करना, भस्त्रिका, कपालभाति आदि, बंद लगाना, कुंभक करना, आपके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। पानी पीते रहिए। कितना इनहेल कर सकते हैं, कितना छोड़ सकते हैं, कितना देर रोक सकते हैं, इन सब चीजों का। नाड़ी शोधन क्रिया, जो नाड़ी शोधन क्रिया है, इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए। तो ये सब छोटे मोटे अभ्यास, सब नहीं, मैं कहता हूं इसको भी लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था, श्वास लीजिए, रोकिए जितना देर तक रोक सकते हैं, फिर छोड़ दीजिए। उतना जरूर कोशिश कीजिए कि जितने समय में आपने श्वास भरा है उससे ज्यादा देर तक रोकिए। कोशिश करिए कि उसके डबल देर तक रोकिए और छोड़ दीजिए। फिर कुछ देर बाहर रोकिए, उतना ही जितना देर छोड़ने में लगाया था। इतना तो कर ही सकते हैं ना भाई। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। फिर बाहर श्वास रोकिए, फिर भरिए, फिर अंदर रोकिए दुगने समय तक। नहीं तो कम से कम जितना समय में लिया था उससे ज्यादा देर तक रोकिए। और लेने में भी थोड़ा समय लगाइए, तुरंत खींच कर मत भर लीजिए। धीरे धीरे लंबी सी श्वास भरिए और रोकिए उसे डबल टाइम तक, और फिर उसको छोड़िए, फिर बाहर रोकिए, फिर भरिए। सिंपल सा अभ्यास है, करिए इसको, ठीक है। बाहर कहीं भी जाइए, मुख में एक लौंग रख लीजिए, लेकिन निगलिए मत। लौंग आने के बाद उसे फेंक दीजिए, मुख से निकाल दीजिए, क्योंकि लौंग ज्यादा मात्रा में पेट में जाएगा तो पित्त विकार को बढ़ाएगा। तो अग्नि की मात्रा को थोड़ा बढ़ा लीजिए अपने शरीर में। थोड़ा सा अग्निहोत्र आदि क्रियाएं भी कर लेने से, अग्नि प्रज्वलित करने से अपने हाथों से, उसका भी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से कई उपाय हैं। कुछ अध्ययन नहीं करेंगे, कुछ खोज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे और कहेंगे कि कोरोना तो बस सर्दी खांसी है, ठीक है। अगर इतना ही सिर्फ कहेंगे तो फिर दिक्कत तो आएगा, दिक्कत समस्या तो आएगी, ठीक है। तो ये चीज है, इतना भी हल्के में लेकर ना चले। सर्दी खांसी तो शुरुआत में ही होता है, उसके बाद नया रूप भी धारण कर लेता है। और बहकावे में ना आए, अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले लीजिए, किसी प्रकार के बहकावे में ना आई। इतनी सारी वायरस का तो वैसे भी कोई दवा नहीं है। एक बार जिसको हो गया है, जो बीमार चल रहा है थोड़ा बहुत, उसको अग्नि स्नान करवाएं। एक बार, एक दिन गैप करके फिर तीसरे दिन फिर करवाएं, चौथे दिन फिर करवाएं। इस प्रकार से लगभग 15 बार अग्नि स्नान करवा ले महीने के अंदर, एक महीने के अंदर, ठीक है। चारों तरफ अग्नि, उसमें गोलाकार रूप में अग्नि। आज भाई साहब कोई पूछ रहे थे अग्नि स्नान कैसे करना चाहिए। चारों तरफ अग्नि लगाइए, उसमें कपूर घी आदि से ही अग्नि प्रज्वलित कीजिए, बीच में पेशेंट को बिठा दीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा। उसके ताप से वो खींचेगा। जो कफ विकार है ना, कफ विकार को कंट्रोल कीजिए।
कितनी बार आपको बता रहे हैं। ठीक है, कभी एक वीडियो भी ले आएंगे, सोच रहे हैं एक वीडियो भी इसके ऊपर लाएंगे तो अलग से, क्योंकि यह तो एक विषय पर वीडियो है तो लोग उसी के विषय में जानकारी लेने के लिए पहुंचते हैं, तो यह भी ध्यान रखें। तो यह सब चीजें हैं, और डेली ही कुछ ना कुछ बता रहा हूं, और एक वीडियो भी इस बारे में लाएंगे। वैक्सीन के ऊपर भी कुछ चीजें जानना जरूरी है। चलो जी, चंदन जना जी, तबो श्री चरणों में नमस्कार गुरु जी, आपके पास आऊ हूं श्री मुख से अमृत बानी श्रवण करके। ठीक है जी। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परमाम। जो ब्रह्म रूप होता है उसी को परब्रह्म की भक्ति का अधिकार है। अधिकार शब्द का प्रयोग तो यहां पर नहीं है, ये अधिकार शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं इसकी टीका में। तो ऐसा सम सर्वेषु भूतेषु, जो सम अवस्था में प्राप्त हो जाता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय में जो सम अवस्था निष्काम भावना ले आता है, जो सम अवस्था को जान सकता है, सम अवस्था की प्राप्ति कर सकता है, उसकी पराभक्ति प्रारंभ होती है। वह पराभक्ति का लाभ उठाता है। लभते पराम, मद भक्तिम लभते पराम, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आपने टीका में लिखा है कि जो ब्रह्म रूप हो जाता है उसी को परब्रह्म की भक्ति का अधिकार होता है। अधिकार एक अलग विषय है, अधिकार एक अलग विषय है, लेकिन इन शब्दों का अर्थ क्या है। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, निरुक्त और व्याकरण से शब्द निकालिए, कहीं से भी कोई टीका कॉपी मत कीजिए। बहुत सारे गुरुओं ने अपने हिसाब से टीका मार रखा है, टीका कर रखी है। उनको पता है लोग संस्कृत नहीं जानते, अरे लिख दो थोड़ा सा घुमा फिरा कर, क्या पता चलता है। ठीक है, लेकिन इस श्लोक में 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में लिखा जा रहा है, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। लभते पराम साफ लिखा गया भाई, कि वह पराभक्ति का, भक्ति का जो परारूप है। अपरा मंत्रों का जाप करना, नाम कीर्तन करना, यह सब अपरारूप है भक्ति का। ठीक है, और एक परारूप है जो अतेंद्रिय है। तो सम अवस्था को प्राप्त करने वाले पराभक्ति का लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर भगवान कृष्ण के कहने का तात्पर्य। अधिकार वाली बात तो मुझे नहीं लगता कि इस श्लोक में आती है। तो जो यहां पर आपने अधिकार लिखा है, अधिकार वाली बात नहीं की गई है। ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आदरणीय गुरु जी प्रणाम। हमारी कर्तव्य ही ध्यान और धर्म, प्रेम ही ईश्वर, सेवा ही पूजा है, ध्यान और सत्य ही भक्ति है। हाँ, तो ध्यान करिए, अभ्यास। ध्यान ही तो विज्ञान है, उस विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा ना, तभी तो ध्यान होगा। खाली ध्यान कहने मात्र से तो ध्यान नहीं हो जाएगा। ठीक, शास्त्रों में इतनी सारी वर्णना कि जिससे कि कोई पार नहीं पा सकता वर्णन है महिमा का। तो परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा की महिमा कितनी है, उसका वर्णन कहाँ मिलेगा। ये वर्णन ही तो चल रहा है उपनिषदों में, और क्या। गुरुजी, हम जावी ध्यान में बा एकांत में बैय हूं, तो कोई कोई मन में गलत कुछ देखना, गलत कुछ करने का इरादा क्यों आता है। मन है, मन पर दबाव डाल दिया। जैसे कि आपने कोई पाइप से पानी निकल रहा है, आप उसे दबा दीजिए तो पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, पानी की स्पीड बढ़ जाएगी ना। फिर तो आपने उसको दबा दिया तो वो चंचल हो जाता है, वो विकार और ज्यादा। कई बार कई लोगों के साथ होता है कि ऐसे विकार नहीं आएंगे, ध्यान करने बैठोगे तो मन में अनेकों विकारों की तूफान उठेंगी। स्वाभाविक है, ये सबके साथ होता है। आपके साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। अभ्यास करते करते इस समस्या का समाधान होगा, और सही विधि से। इसीलिए तो बताने की जरूरत पड़ती है ना, इसीलिए ध्यान योग का कोर्स दिया गया है। कोर्स क्यों दिया गया है ध्यान योग का? इसीलिए दिया गया है ताकि आप कोर्स कंप्लीट करें, उसको देखें, उन विधियों को समझें और ऐसी समस्याओं से उबर सके। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो सोते के समझते हुए भी बलवंत सिंह गोहिल जी प्रणाम, भूप सिंह खिचर जी, अवनी भट्टाचार्य जी, अंकित कुमार जी हाय सर, मेरी कुटस्थ ध्यान में दिक्कत है। वृहत कुटस्थ ध्यान मन में एक भी विचार आने की वजह से
प्रवेश नहीं हो पा रहा है, अभ्यासरत रहिए, उपासना को तीक्ष्ण कीजिए, प्रवेश होगा, जरूर होगा एक दिन। माला शर्मा जी, अभिनंदन आपका। जयंती भाई पटेल जी, गुरुदेव का शरण में प्रणाम, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है और योग और ब्रह्म के विषय में प्रामाणिक समझाते हैं। आभार जी आपका। सूचना है, आवाज नहीं आ रही, चलो हो गया, ठीक हो गया, आवाज तो ठीक हो गया था। शास्य प्रसाह कैसे स्थगित किया जा सकता है? श्वास प्रश्वास ध्यान से, योग से, अभ्यास करते हुए प्रणव साधना से स्थगित होगा। ठीक, चलिए, आवाज चली गई। इस समय तो आवाज गई ही नहीं थी, आवाज तो बहुत पहले ही गई थी। आत्मा सर्वत्र कण कण में है, तो मोक्ष किसका? मोक्ष जीव का, जो इंद्रिय अनुभूतियों से संस्कारों को संग्रहित कर कर भटक रहा है, उस जीव का मोक्ष होता है। ठीक है, मतलब कि दिखना कुछ और, दिखना कुछ, इंद्रियों के माध्यम से सत्य नहीं दिखता है। इंद्रियों के माध्यम से जो भी देख रहे हैं वह तो एक पर्दा है, एक चश्मा है। जैसे चश्मे का रंग वैसा सब कुछ दिखाई दे रहा है। सत्य रूप में हम नहीं देखते संसार को, इसीलिए मोक्ष की आवश्यकता है, जीवात्मा को मोक्ष की आवश्यकता है, जीव को। ठीक, क्या खुद को व्याप्त देख जो आनंद आता है वही परमानंद है? खुद को व्याप्त देख, जी हां, वही आनंद है, वही परमानंद है। लेकिन खुद को व्याप्त देखने में ये शरीर की खुद, ये शरीर रूपी खुद नहीं रहता वहां पर, वो मिट जाता है। इस शरीर के साथ जो एक स्वयं की भावना जुड़ी हुई है ना हमारी, कि हम हैं, ये जो बॉडी है ये हम हैं, वो भावना वहां नहीं रहती, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ना कि विचारों से तो कंफ्यूजन होगा। इसीलिए तो वेदों ने कहा नेति 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 नेति, कि मात्र सुनने और पढ़ने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, ध्यान कर कर विज्ञान के द्वारा अभ्यास करते हुए समझना होगा। सब कुछ ब्रह्म है तो माया क्या है? माया भी ब्रह्म है, माया ब्रह्म से परे थोड़ी ना है भाई। लेकिन माया आया कहां से? विवर्त रूप में आया, इंद्रियों से आया। ठीक है, इंद्रियां भी ब्रह्म हैं, ब्रह्म से ही बनी हैं, लेकिन इंद्रियां जो देखती हैं है तो वास्तव में वो भी ब्रह्म, लेकिन इंद्रियां ब्रह्म नहीं देखती। इंद्रियां अशुद्धि देखती हैं, विवर्त देखती हैं, मैनिफेस्टेशन को देखती हैं, मूल तत्व को नहीं देखती। ठीक है, मूल तत्व को वो नहीं देखती हैं। तो जो मैनिफेस्टेशन है, इंद्रियां उसको देखती हैं, तो वह जो मैनिफेस्टेशन है वो माया है। ठीक, जैसे जल है, आपने अगर फाउंटेन फिल्म देखा हो, फाउंटेन फिल्म, फाउंटेन चलता है, उस पर रोशनी पड़ती है, वो पानी के कणों से प्रतिबिंबित होकर नई नई आकृतियां बनती हैं। कई जगह चलाई जाती है फाउंटेन फिल्म, है तो पानी की कणें, पानी के बूंद, लेकिन उसमें कुछ और चीज दिखने लग जाती है। तो इसी प्रकार से इंद्रियों के कारण यह संसार दृष्टिगोचर है, यह जगत कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है तो सब कुछ ब्रह्म, और इन उस जो मिथ्या दिखाई दे रहा है, जो अविद्या दिखाई दे रहा है, उसी अविद्या से कर्म और संस्कार निर्मित हो रहे हैं, अविद्या जनित कर्म संस्कार। वास्तव में कर्म संस्कार होते ही अविद्या जनित है, और उन्हीं संस्कारों के वशीभूत जीव का अस्तित्व बना हुआ है, और जीव उसी के आकर्षण में भटकता है, अपने मूल तत्व की ओर नहीं जा पाता। जब वह मूल को प्राप्त हो जाएगा तो जीव का मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, आत्मा स्वरूप ब्रह्म है, तो आत्मा उनसे भिन्न होगी। किससे भिन्न होगी? आत्मा तो ब्रह्म ही है, तो भिन्न किससे होगी? बस जब तक ज्ञान नहीं है तब तक भिन्नता है, भेद है। ज्ञान के बाद, विज्ञान के बाद ही भेद खत्म होगा।
शरीर, सांस और आत्मा तीनों से परे हम ब्रह्म में स्थित हैं। हाँ, इसका ज्ञान होना पड़ेगा विज्ञान के द्वारा। विज्ञान यानी आत्म साक्षात्कार की अनुभूति। स्मिता सावंत जी, जी हाँ, बिल्कुल। सांस इतनी छोटी हो जाती है कि हमें लगता है सांस चलती नहीं है। जी हाँ, कुरान, बाइबल, गीता, वेद, इन सबका सार साधना ध्यान ही है। जी हाँ, लेकिन कुरान बताते नहीं है कि साधना करनी कैसे, उपनिषद बताते हैं, योग में बताया जाता है। ठीक है, तो उसी को समझ लीजिए, बस इतना ही पर्याप्त है। राधे श्याम दीक्षित, सर यू आर डूइंग ज्ञान ज्ञान यज्ञ, इट इज बेस्ट वे टू वर्शिप इन भगवद गीता। योगेश्वर कृष्ण सेज वाग्यम ज्ञान वाग्यचम। जी, आज के न्यूज में बताया गया है कि कोरोना एवरेस्ट पर भी गया हुआ है। तो चलिए, एवरेस्ट पर भी जो लोग कोरोना लेके जा रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो ओके, भगवद गीता चैप्टर 10 श्लोक 25 सेकेंड हाफ। जी, अनुभूति से वेदों की रचना उस रचनाकार ने की है, उस अनुभूति का प्रचार अवश्य करना चाहिए। ठीक है, यम इदम परमम गुह्यम मद भक्तवतेश्व मिदश्यति भक्तिम मयिम पराम कृत्वा मामे विशत्य संशय। जी, सही बात कह रहे हैं। तो विचार का विषय है, करना चाहिए। समय काफी लंबा हो गया है। चिदाकाश और चिदानंद पर उदाहरण सहित व्यापक प्रकाश डालेंगे। न च तस्मान कस्मिन। स्वामी जी, जल नेति क्रिया करने के पश्चात शीर्षासन करके भस्त्रिका प्राणायाम करनी चाहिए क्या? जल नेति क्रिया करने के बाद शीर्षासन करके कर सकते हैं जी। अगर आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इससे आप पूरे हृष्ट पुष्ट हैं और स्वस्थ हैं, तो कर सकते हैं। अगर आप अभ्यास अच्छा है तो करिए, निश्चय ही करिए। ठीक है, नहीं तो जल नीति अपने आप में बहुत पर्याप्त है, बहुत अच्छी क्रिया है। और अगर कोरोना से के संदर्भ में इसको लेना चाहते हैं तो सरल क्रिया भी है, बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन सुनने से थोड़ा कठिन लगता है कि नासिका से जल ग्रहण करना है, मुख से निकालना है। ना भी निकालो तो सीधा पी भी सकते हो। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इसी के साथ इस सभा को विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जो जिन विषयों पर व्याख्या नहीं की गई वो आगे आने वाले समय में किया जाएगा, उस पर आप तत्पर रहें और पूछें। तो कल फिर तृतीय मुंडक, प्रथम मुंडक के दोनों खंड हो गए, द्वितीय मुंडक के दोनों खंड आज पूर्ण हो गए। पहला खंड कल हुआ, दूसरा खंड आज हुआ। कल तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी के साथ आज विराम देते हैं इस सभा को। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का।